शिवराज सिंधिया समर्थकों में टकराव से परेशानी में बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता की जयंती पर बीजेपी ने किया आयोजन। कार्यक्रम में सिंधिया और शिवराज समर्थकों में दिखी दूरियां। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफें करते हैं। यहां तक कहते हैं कि इस बार सीएम पद मिला तो ये सिंधिया की मेहरबानी है, उनके ही चलते मैं आज सीएम हूं, नहीं तो इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठा होता, कोई दूसरा इस पर राज कर रहा होता। तो दूसरी ओर जब भी सिंधिया को मौका मिलता है वो शिवराज सिंह चौहान की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, उन्हें जनता के हित में फैसला लेने वाला सीएम बताते हैं और दावा तो यहाँ तक का करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा सीएम आज तक मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। लेकिन इस तारीफ के पीछे राजनीतिक सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक और विरोधियों के बीच में टकराव का माहौल देखने को मिलता है और ये टकराव अब खुलकर दिखाई दे रहा है। दरअसल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया का जन्मदिन था। माधवराज सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। उनकी जयंती पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया तो इस पर सवाल उठाए जाने लगे कि कार्यक्रम बीजेपी की ओर से क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेता के जन्मदिन पर बीजेपी क्यों उसे धूमधाम से मना रही है। बात दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन दिल्ली से मैसेज आया कि कार्यक्रम धूमधाम से होना चाहिए और ऐसा हुआ भी। दूसरी ओर माधवराज सिंधिया जिस पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उस पार्टी में कार्यक्रम सिर्फ नाम के लिए हुआ। जब कांग्रेस नेताओं से सवाल हुआ तो जवाब मिला कि 10 मार्च का दिन है, हम लोग इसे शायद याद नहीं करना चाहते। दरअसल 10 मार्च 2020 के दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 15 साल बाद जो सत्ता मिली थी वो 15 महीने में ही चली गई और इसी के चलते कांग्रेस कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रही। लेकिन ग्वालियर में इस कार्यक्रम के आयोजन पर सिंधिया समर्थकों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। ग्वालियर में सुबह से ही मैराथन तो शाम तक, लेकिन इस आयोजन की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई उसमें बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को सबके सामने लाकर रख दिया। कार्यक्रम में बीजेपी के पुराने नेताओं में किसी तरह का उत्साह देखने को नहीं मिला। सुबह मैराथन में सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री कार्यकर्ता मौजूद रहे, बीजेपी के मूल नेता गायब रहे। लेकिन शाम को जब शिवराज सिंह चौहान भजन संध्या में शिरकत करने पहुंचे तो बीजेपी के सभी दिग्गज नेता कार्यक्रम में दिखाई दिए। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी जितने भी पुराने नेता हैं, सभी की सियासत माधवराज सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में ही आगे बढ़ी है। सिंधिया को पूरी जिंदगी वो कोसते रहे हैं और अब सिंधिया उनकी पार्टी के बड़े नेता बन गए हैं। ऐसे में बीजेपी के पुराने नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अपनी ही पार्टी में वो दिग्गज नेता अब किनारे लगा दिए गए हैं। ऐसे में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे, तमाम बीजेपी के पुराने नेता कार्यक्रम में पहुंच गए। बीजेपी के मूल नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को साफ संदेशा दे दिया है कि वो बीजेपी में भले ही आ गए हों, केंद्र के मंत्री बन गए हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान ही हैं, उन्हें ही वो अपना नेता मानते हैं। सिंधिया को तो सिर्फ वही लोग नेता मानते हैं जो सिंधिया के समर्थक हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। दरअसल बीजेपी के पुराने नेताओं को इस समय सबसे ज्यादा डर विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर लग रहा है। सिंधिया के साथ 1.5 दर्जन विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और जिस तरह से बीजेपी हाईकमान लगातार सिंधिया को तवज्जो दे रहा है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि टिकट वितरण में भी उनकी ही चलने वाली है। इसलिए ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के पुराने नेताओं ने गुटबाजी कर ली है। यहाँ गुटों में बटी बीजेपी के अब सिर्फ 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। पहला गुट सिंधिया का है तो दूसरा मूल भाजपाइयों का, और ये गुट इस कोशिश में जुटा है कि टिकट वितरण में इस रीजन में सिर्फ सिंधिया की ही ना चले, शिवराज को भी पूरा हिस्सा दिया जाए। लेकिन सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हाईकमान सिंधिया विरोधी बीजेपी के पुराने नेताओं की इच्छा को पूरी करेगा, उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।